अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मैस हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम कहते हैं मैटर। ओके, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ मैटर। एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। क्लियर? तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मैस हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसे हम कहते हैं मैटर। नॉर्मली ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मैटर, क्योंकि हर चीज जो है उसका कुछ ना कुछ मैस भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज अ मैटर। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं, मतलब कि हरकत में रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से इनके दरमियान जब एक बॉन्डिंग होती है तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ये एक मैटर डेवलप कर देते हैं। क्लियर? आई होप ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ये आपको क्लियर होंगे। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड दे आर 3। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। लेकिन 9th क्लास में हम एक और स्टेट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो 3 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हम प्रीवियस पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। सो सॉलिड के केस में शेप फिक्स्ड होती है और लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में डालें ये उसी कंटेनर की शेप अख्तियार कर लेता है। सो नॉट फिक्स्ड। एंड सिमिलरली गैसेस, उसकी भी कोई शेप नहीं होती, उसको भी आप जिस कंटेनर में डालते हैं तो वो उसी सिलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शेप अख्तियार कर लेता है। सो नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। सो हियर इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, चाहे आप उस पानी को किसी भी और बर्तन में डाल लें लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। लेट्स सपोज कि आपने एक गैस जो है एक छोटे से सिलेंडर में पैक थी, ठीक है, तो उसके अंदर गैस मौजूद है, तब उसका वो वॉल्यूम होगा। सिमिलरली आप उसी गैस को किसी बड़े से सिलेंडर में डाल दें तो वो गैस जो है वो उस बड़े सिलेंडर में जाकर एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सो हियर इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर? और सिमिलरली अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, क्योंकि सॉलिड जो है वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह की होती है। तो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
So forces of attraction in solid is very strong. Similarly अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं. सो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है. दैट इज वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इन गैसेस देयर आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. क्लियर. और सिमिलरली अगर हम बात करें इनकी मोशन की कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी किस तरह की मोशन होती है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं. दैट्स वाई वो एक ही पोजीशन पर रहकर वो वाइब्रेट करते रहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशन होती है. ओके. सो इन सॉलिड देयर इज वाइब्रेटरी मोशन. सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन होती है. सो हियर आल्सो कम्स वाइब्रेटरी. लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. सो हम गैस में कह सकते हैं कि गैस में रैंडम मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की. सो हियर इज रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, तो अभी मैं आपको बता भी चुका हूं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके. तो सॉलिड की केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. सिमिलरली अगर हम लिक्विड की केस की बात करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं. एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर से स्लाइड कर जाता है. ठीक है. सो हम लिक्विड में कह सकते हैं दैट मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर. स्लाइड ओवर ईच अदर. सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें तो गैस में मॉलिक्यूल्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती. इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. क्लियर. सिमिलरली अगर हम बात करें कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस कितनी मौजूद होती हैं, तो सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं. ओके. सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन सॉलिड इज वेरी स्मॉल. और सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती हैं. तो हम कह सकते हैं दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज. कंपैरेटिवली लार्ज. और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. सो इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं. सो हम कह सकते हैं कि गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं. दैट इज वेरी लार्ज. क्लियर. और सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं. सो दैट्स व्हाई सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके. सो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के केस में आ जाएगी नेग्लिजिबल. और सिमिलरली अगर हम लिक्विड के केस की बात करें तो लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत क्लोज तो होते हैं लेकिन उनके दरमियान थोड़ी बहुत स्पेसेस मौजूद होती हैं. और अगर आप उनको प्रेस करें, उनको कंप्रेस करें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं. दैट्स व्हाई यहां पर आप कहेंगे कि उसमें कुछ हद तक कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है. सो दैट इज वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी. और अगर आप गैस की बात करें तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनके दरमियान स्पेसेस भी बहुत ज्यादा हैं.
दैट्स वाई उसको अगर हम कंप्रेस करें तो वो मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। सो इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। सो वेरी लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। सो अब लास्ट में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न है मॉलिक्यूल्स का, वो प्रॉपरली अरेंज हैं और वो टाइटली पैक्ड हैं और इनके दरमियान स्पेसेस भी बहुत कम हैं। सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का कोई खास पैटर्न नहीं है, लेकिन वो आपस में क्लोज हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है। और जैसे ही कोई बाहर से प्रेस करता है, इसको कोई फोर्स अप्लाई की जाती है लिक्विड पर, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से पास कर जाते हैं। और सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आप देख सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एंड दे आर रैंडमली मूविंग, और इनका जो मोशन है काफी रैंडम होता है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। क्लियर? आई होप आपको इन 3 स्टेट्स का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा। नाउ द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा, कि प्लाज्मा बेसिकली है क्या? दैट इज द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर मींस कि आयंस, जो आयंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर प्लाज्मा। सो आयंस किस तरह से जनरेट होते हैं? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप सॉलिड को लाइक आइस को, अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं तो वो फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज स्टीम। और सिमिलरली अगर आप गैस को हीट करते हैं तो गैस जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से? जब हम गैस को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन बहुत फास्ट हो जाती है, और जब उनकी मोशन फास्ट हो जाती है तो उनके टकराने से वहां पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो बाहर निकलते हैं। सो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्लियर? सो इस एग्जांपल क्या है? दैट इज प्लाज्मा इन फॉर्म इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। सो नॉर्मली जो आपकी ट्यूब्स होती हैं उनमें भी इन प्लाज्मा के थ्रू लाइट जो है वो ऑन की जाती है। किस तरह से? कि जब प्लाज्मा में ऑब्वियसली आयंस मौजूद हैं, सो आयंस जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, और जब वो इन आयन से पास करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लो करता है। इस तरह से आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। एंड सो मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, कि हमारे जो यूनिवर्स है, कायनात है, उसमें भी बहुत ज्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा से फिल है। किस तरह से? इन स्टार्स सच एज आवर सन गैसेस एग्जिस्ट इन देयर आयोनिक स्टेट। जैसा कि अगर हम स्टार्स की बात करें, जैसा कि सन की बात करें, तो सन में भी जो गैसेस हैं वो भी आयोनिक स्टेट में प्रेजेंट हैं, मींस कि वहां पर भी आयंस प्रेजेंट हैं। क्लियर? एंड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली पॉजिटिव आयंस पर कंसिस्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अपने अंदर से पास कर सकता है। क्लियर? आई होप ये प्लाज्मा और ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।